सो है गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, जो कि है बी फार्म थर्ड सेम में। तो बी फार्म थर्ड सेम की एक सब्जेक्ट जो कि है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 एंड सेकंड सब्जेक्ट जो कि है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 एंड आज ये होने वाली है हमारी थर्ड सब्जेक्ट। तो तीनों को हम स्टार्ट कर चुके हैं, उन दोनों की हमने एक एक यूनिट कंप्लीट करा दी है। आज इसको हम स्टार्ट कर देंगे, किसको? फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग को। तो पहले इसका थोड़ा सा सिलेबस जानते हैं कि आखिर इसमें पढ़ना क्या है और कैसे है ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आपको जैसा पता है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में जो भी मैन्युफैक्चर करती है इन ड्रग्स को, उसमें मशीन्स होती हैं। ठीक है, तो जो हमारी ड्रग्स होती हैं, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सबका कोई ना कोई प्रोसेस होता है बनाने का। तो अब वो प्रोसेस किससे होता है? उन मशीनों से। अब वो मशीन हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, अब जैसे अब थोड़ा समझ लेते हैं अपनी यूनिट्स को। तो फर्स्ट यूनिट में हमको 3 चैप्टर दिए हैं। फर्स्ट है हमारा फ्लो ऑफ फ्लूइड, सेकंड है साइज रिडक्शन, थर्ड है साइज सेपरेशन। तो मतलब जो भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे, सबका एक अपना स्पेसिफिक काम है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सबका अलग अलग स्पेसिफिक काम है। जैसे समझ लीजिए फ्लो ऑफ फ्लूइड में क्या काम है। फ्लो ऑफ फ्लूइड का मतलब कोई भी हमारा फ्लूइड है वो फ्लो किस तरह से कर रहा है। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे, लिक्विड के बारे में पढ़ना है जनरली। एंड साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन यानी कि किसी भी पार्टिकल का साइज रिड्यूस कैसे करना है। ठीक है, साइज सेपरेशन मतलब किसी भी दो पार्टिकल जो अलग अलग साइज के होंगे उनको सेपरेट कैसे करेंगे। एंड इन्हीं में जैसे मशीन्स दी हुई हैं, जैसे देख लीजिए ये सारी मशीन है। ठीक है, सबकी प्रोसेस की अलग अलग मशीन्स दी हुई हैं, वो हमको पढ़नी है। एंड उनका भी क्या पढ़ना है हमका पढ़ना है उनका, देखिए, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, मेरिट एंड डीमेरिट। ठीक है, सब मशीन्स का पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेंगे। अब यूनिट 1 की बात हो गई। यूनिट 2 में आता है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर मतलब किसी भी एक सब्सटेंस से, एक प्रोडक्ट से दूसरे सब्सटेंस प्रोडक्ट में हम हीट कैसे ट्रांसफर करने हैं वो पढ़ना है इसमें। इसमें सेकंड चैप्टर आता है इवापोरेशन, मतलब कोई भी जो हमारा लिक्विड है वो एवापोरेट कैसे हो रहा है वो पढ़ना है। डिस्टिलेट, किसी भी दो लिक्विड को डिस्टिलेट करना है। ड्राइंग मतलब किसी भी वेट सैंपल को हमको ड्राई करना है। मिक्सिंग यानी किसी भी दो लिक्विड को हम मिक्स करके एक सिरप बनाएंगे, वो इसमें पढ़ना है। एंड यूनिट 4 में है फिल्ट्रेशन, सेंट्रिफिकेशन। ठीक है, एंड यूनिट 5 में आ जाते हैं हमारे कुछ फार्मास्यूटिकल जो प्लांट्स होते हैं, उनमें कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी वर्क मटेरियल चाहिए होता है वो क्या मटेरियल चाहिए होता है वो है। एंड सेकंड है उसमें कोरोजन, कोरोजन यानी कि जंग। तो सारी यूनिट्स को हम कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से साइज रिडक्शन से। पहले हम देखेंगे साइज रिडक्शन। अब आप बोलोगे फ्लो ऑफ फ्लूइड क्यों नहीं? तो फ्लो ऑफ फ्लूइड गाइस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो क्वेश्चन बनता है, बट इसको भी हम कवर कराएंगे। बट इसके थोड़े से कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं कुछ करेक्शन कर रहा हूँ नोट्स में, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा फर्दर। बट आज हम स्टार्ट करेंगे साइज रिडक्शन से। ठीक है, तो साइज रिडक्शन में देख लेते हैं क्या क्या करना है हमको, क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट पढ़ना है इसका ऑब्जेक्टिव, देन मैकेनिज्म, देन लॉज गवर्निंग साइज रिडक्शन, देन फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक आज इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन तक। ठीक है, तो बात करते हैं अपने, हमारा जैसे यूनिट का नाम ही है साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन आप क्या समझ रहे हो? मतलब साइज में रिड्यूसिंग होना। तो सही बात है, यही है। मतलब किसी भी पार्टिकल का साइज है उसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे। कोई मतलब ये समझ लीजिए इतना बड़ा पार्टिकल है, इसको हम रिड्यूस यानी कि छोटा कैसे करेंगे। तो जो छोटा करेंगे हम किसी भी मशीन की सहायता से, वही हम इसमें पढ़ रहे हैं। क्या मैकेनिज्म लगाएंगे वो इसमें पढ़ना है हमको। मतलब सब कुछ देख लेंगे, साइज रिड्यूस कैसे हो रहा है किसी भी पार्टिकल का। ठीक है, तो साइड रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सब्सटेंस इनटू द स्मॉलर पार्टिकल बाय एन एक्स्ट्रा फोर्स। मतलब किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किसी भी पार्टिकल के साइज को हम रिड्यूस कर रहे हैं, वही प्रोसेस हमारी कहलाती है साइज रिडक्शन। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन और डिम्यूनिशन। तो इसको हम साइज रिडक्शन को कॉम्बिनेशन और डिम्यूनिशन के दोनों कह सकते हैं। ठीक है, machines for larger size above 40 particles are known as crusher, while the machines for particle size below this are known as mills। मतलब समझिए, जैसे किसी पार्टिकल का साइज 40 मिलीमीटर से ऊपर है, तो जो मशीन उसको रिड्यूस करेंगी उसको तो हम बोलेंगे क्रशर। एंड जिस पार्टिकल का साइज 40 से लो है, उसको जो मशीन उसको रिड्यूस करेगी उसको हम बोलेंगे मिल्स। आगे मशीन में समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है,
साइज रिडक्शन इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल एंड दे फर्दर इम्प्रूव रेट और डिसोल्यूशन। मतलब साइज रिडक्शन, अब आप समझिए जैसे हम किसी भी मटेरियल का साइज रिड्यूस करते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, ये आप फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ चुके हो, मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। तो अगर उस मटेरियल का उसका प्रोडक्ट का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका डिसोल्यूशन रेट हाई होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा वो। तो वही बात है, अगर किसी साइड रिडक्शन जो प्रोसेस होती है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कहती है, जो फर्दर इंक्रीज करता है हमारा रेट ऑफ डिसोल्यूशन में। ठीक है, रिड्यूस साइज डेट हेल्प इन यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इन केस ऑफ पोटेंट एंड लो डोज ड्रग फॉर्मुलेशन। यानी कि जो हम रिड्यूस साइज करते हैं किसी भी पार्टिकल का, वो हमारी मिक्सिंग में भी काफ़ी हेल्प देता है। ठीक है, ये देखिए जैसे लार्ज पार्टिकल है, इसको हम साइज रिडक्शन करके स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ रहे हैं, यही हमारी प्रोसेस कहलाती है साइज रिडक्शन। ठीक है, अब जैसे हमको यहाँ पर दिया हुआ है ये इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं अब इसको हमको। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है हमारा इंक्रीज सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया बढ़ रहा है किसकी मदद से, साइज रिडक्शन की मदद से। ठीक है, सेकेंड आ जाए इजी ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग में इजी हो रही है, आसानी हो रही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, मतलब सस्पेंशन आपने देखा है ना क्या होता है, इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन द लिक्विड पार्टिकल। ठीक है, तो मतलब अगर जितना छोटा सॉलिड का पार्टिकल सस्पेंशन में रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी रहेगी एंड उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, इन डोजेज फॉर्म बनाने में काफ़ी हेल्पफुल है साइज रिडक्शन मैकेनिज्म। स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन, वही बात है, इमल्सन और सस्पेंशन की स्टेबिलिटी भी काफ़ी बनी रहेगी। रिड्यूस इरिटेशन एंड गाइस आप देखिए, अब मतलब किसी भी जो भी हमारी जैसे क्रीम आती है, वेनिसिंग क्रीम हो गई, जो भी हम लगाते हैं ठंड में गर्मी में, तो उसमें जो सॉलिड का पार्टिकल रहता है वो हमको नेक्ड आई से नहीं दिखता है बट होता है उसमें। तो वो हमारे जो स्किन के जैसे स्किन है, स्किन के पोर्स है, वो उसको ईजिली क्रॉस कर जाता है। ठीक है, इससे ना कोई हमें इरिटेशन कॉज होती है और ना हमको पता चलता है। अगर उसका ही साइज अगर बड़ा होगा तो वो इरिटेशन भी कॉज करेगा एंड ना वो परमिएबल होगा हमारी मेम्ब्रेन में। तो वही बात है, रिड्यूस इरिटेशन एंड ईजिली परमिएबल। एंड लास्ट है इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ड्रग, मैंने ऊपर बता दिया ना, अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हमारे एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होगा। टू अलाउ द रैपिड पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इन क्रूड ड्रग, वही जो मैंने अभी आपको बता दिया पेनिट्रेशन के बारे में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आता है अब इसका साइज रिडक्शन मिल्स इन्वॉल्व 4 मोड, इसको आप ध्यान में रखना है, यही हमारे मशीन्स में काम आएगा। ठीक है, ये हमारे सबका प्रिंसिपल है, यही हमारे काम आएगा। फर्स्ट आता है इसमें कटिंग, कटिंग यानी कि कटिंग से समझ रहे होगा अब किसी भी चीज़ को काटना, हाँ वही बात है, किसी भी चीज़ को काटना। एग्जाम्पल आ जाता है इसका कटर मिल, कटर मिल हम आगे देख लेंगे। सेकेंड है कंप्रेशन, कंप्रेशन है किसी भी चीज़ को कंप्रेस करना, दबाना, उसको बीच में से मतलब कंप्रेस करके छोटा करना, उसी वही है हमारा कंप्रेशन। एग्जांपल है इसका रोलर मिल। थर्ड आता है हमारा इम्पैक्ट, इम्पैक्ट यानी कि किसी भी चीज़ से जोर से वार करके तोड़ देना। जैसे मान लीजिए हैमर मिल, हैमर मिल में क्या होगा, हम हथौड़े की मदद से किसी भी मटेरियल को पार्टिकल को तोड़ेंगे। एट्रीशन, एट्रीशन यानी कि मतलब आपस में रगड़ कर या किसी भी जिसमें कंटेनर में भरा है उसके वॉल से रगड़ कर साइज रिड्यूस होना, उसको हम कहते हैं एट्रीशन, फ्लूइड एनर्जी मिल जैसे। एंड फिफ्थ आ जाता है हमारा कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, ये इतना मेन नहीं है बट ये 4 हमारे मेन है, इनको आप 4 को जरूर से ध्यान रख लेना, कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट, एट्रीशन। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे इसकी मैकेनिज्म भी ये कंप्लीट हो चुके हैं, यही है मैकेनिज्म इसके। ठीक है, एंड अब देखेंगे इसकी लॉज गवर्निंग साइज रिडक्शन। ठीक है, तो देखते हैं लॉज गवर्निंग साइज रिडक्शन। तो गाइस बात करते हैं लॉज गवर्निंग साइज रिडक्शन, तो मतलब कुछ लॉज हैं साइज रिडक्शन के बेस पर। ठीक है, द मोर वी रिड्यूस द पार्टिकल द मोर एनर्जी विल बी यूज टू मेक इट स्मॉलर, मतलब जितनी ज़्यादा हम एनर्जी लगाएंगे किसी भी पार्टिकल पर तो वो उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। ठीक है, ये कहता है हमारे लॉज गवर्निंग, मतलब जितने भी लॉज हैं वो हमारे यही कहते हैं कि जितनी हम एनर्जी लगाएंगे किसी भी मटेरियल को छोटा करने में वो उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। अब इसी बेस पर हमारे 3 लॉ हैं, एक है किक्स लॉ, सेकंड आता है हमारा रिटिंगर्स लॉ एंड थर्ड आता है बॉन्ड्स लॉ। तो एक एक करके तीनों लॉज को समझ लेते हैं।
तो फर्स्ट लॉ आता है हमारा किक्स लॉ। तो किक्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ इनिशियल साइज ऑफ बल्क टू द फाइनल साइज। मतलब क्या कह रहे हैं, इसका वो देखिए फॉर्मूला पहले, E इज इक्वल टू के ब्रैकेट में D1/D2। अब इसको फॉर्मूले से ही आप पूरी डेफिनेशन बना सकते हैं। मतलब पहले इस फॉर्मूले में जितने भी हमारे ये दिए गए हैं उसको समझ लीजिए। ई क्या है, ई है हमारी एनर्जी, के क्या, के क्या हमारा किंग्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। D1 क्या है, डायमीटर ऑफ इनिशियल पार्टिकल, मतलब जो भी हम इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में मटेरियल ले रहे हैं उसका डायमीटर। D2 क्या है, डायमीटर ऑफ फाइनल पार्टिकल, जो भी तोड़ ताड़ के फाइनल जो आ रहा है हमारा प्रोडक्ट उसका डायमीटर D2। D1 D2 क्या होगा, रेशियो ऑफ चेंज इन साइज। तो मतलब क्या कह रहा है, ये अभी तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो के तो हट जाएगा, हाँ वही बात है। तो अब आप इसे ही डेफिनेशन बना लीजिए, जैसे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ इनिशियल साइज ऑफ इनिशियल डायमीटर ऑफ इनिशियल कुछ भी कह सकते हैं, साइज डायमीटर इनिशियल साइज ऑफ पार्टिकल टू द फाइनल साइज। अब वही लिख रही है, डेफिनेशन मिला सकते हो आप। मतलब रेशियो जो हमारी एनर्जी यूज्ड हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेशियो ऑफ चेंज इन साइज। रेशियो ऑफ चेंज इन साइज वही है D/du। अगर आप ये डेफिनेशन में नहीं लिख के आ रहे हो बट फॉर्मूला लिख आना और इसको पूरे से क्लैरिफाई करना कि कौन सी चीज़ क्या है, नंबर फुल आ जाएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं हम रिटिंगर्स लॉ। रिटिंगर्स लॉ क्या कहता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द साइज रिडक्शन ऑफ यूनिट मास इज प्रोपोर्शनल टू द न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस्ड। यानी कि अब आप समझिए, जैसे हम किसी भी पार्टिकल को काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, पीट रहे हैं, तो पहले सरफेस एरिया कुछ और था एंड बाद में कुछ और सरफेस एरिया होगा, ठीक है। अब वो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, वो सरफेस एरिया निकलेगा इनिशियल साइज में से जब हम फाइनल साइज को फाइनल साइज में से जब हम इनिशियल साइज को माइनस करेंगे, ठीक है। तो वही है जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है साइज रिडक्शन करने में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस्ड। तो इसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू KR 1/D2 माइनस 1/D1। ई क्या है भाई, एनर्जी रिक्वायर्ड, के आर हो जाएगा इसमें रिटिंगर्स कांस्टेंट, ठीक है। D1 क्या है, D1 इनिशियल साइज ऑफ पार्टिकल, D2 है हमारा फाइनल साइज ऑफ पार्टिकल। जब फाइनल में से इनिशियल साइज हम घटा देंगे तो उसका न्यू सरफेस एरिया आ जाएगा एंड वही हमारा होता है एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। दो लॉ हमने देख लिए, किक्स लॉ एंड रिटिंगर्स लॉ। अब थर्ड देखते हैं अपना लास्ट, बॉन्ड्स लॉ। कहीं थर्ड आता है हमारा बॉन्ड्स लॉ। ये क्या कहता है, एनर्जी यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द न्यू क्रैक्स लेंथ। मतलब जब भी हम किसी भी मटेरियल का साइज रिडक्शन करेंगे तो उसमें जितनी भी क्रैक्स आते हैं, मतलब कुछ भी जैसे ये मटेरियल उसको हम तोड़ेंगे इसमें क्रैक आ रहे हैं, तो वही क्रैक हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, ठीक है। फॉर्मूला इसका है E/W इज इक्वल टू √100/D2 माइनस √100/D1। ई क्या है, एनर्जी वर्क हो जाएगा हमारा W, D1 इनिशियल साइज, D2 फाइनल साइज, ठीक है। मतलब जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं साइज रिडक्शन में वो क्रैक्स लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब यहाँ तक हम बात कर चुके हैं अपने ये लॉज गवर्निंग साइज रिडक्शन तक, ठीक है। अब बात करेंगे हम अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन के बारे में, और ये आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है। अब देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन मतलब क्या है इसका, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे साइज रिडक्शन की प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। वही हमको पढ़ना है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे साइज रिडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, वो ठेस पहुंचा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है इसमें हार्डनेस। इट इज़ अ सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, द हार्डर द मटेरियल द मोर डिफिकल्ट इट टू रिड्यूस है। हार्डनेस मतलब कोई भी मटेरियल है वो कितना ज़्यादा हार्ड है, एंड ये उसकी सरफेस प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, वो कितना ज़्यादा हार्ड है। और आपको पता है जितना ज़्यादा हार्ड मटेरियल होगा वो उतना ही डिफिकल्ट होगा तोड़ने में, उसका साइज रिड्यूस करने में, ठीक है। हार्डनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारे साइज रिडक्शन को। सेकेंड आता है मटेरियल स्ट्रक्चर। सब्सटेंस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अफेक्ट द साइज रिडक्शन प्रोसेस। एग्जाम्पल, लॉन्ग पार्टिकल रिड्यूस थ्रू कटिंग, स्मॉल और हार्ड पार्टिकल रिड्यूस थ्रू इम्पैक्ट। मतलब मटेरियल का स्ट्रक्चर भी हमारे फैक्टर होता है एक साइड रिडक्शन की प्रोसेस को अफेक्ट करने में। जैसे लॉन्ग पार्टिकल होता है उसको हम कटिंग की सहायता से करते हैं, एंड जो स्मॉल और हार्ड पार्टिकल होता है वो हम इम्पैक्ट की सहायता से करते हैं, ठीक है। वही बात है, जैसे कोई लंबा पार्टिकल है, लचीला पार्टिकल है, उसको हम इम्पैक्ट की मदद से नहीं तोड़ सकते हैं,
उनको सिर्फ कटिंग प्रोसेस ही लगेगी साइज रिड्यूस करने में, ठीक है। भाई थर्ड प्रॉपर्टी आती है इसमें हमारी सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। लाइक सम सब्सटेंस मेल्ट एट एन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग साइड रिडक्शन, एग्जाम्पल वैक्सी सब्सटेंस, सो वी यूज फॉर ओवरकम दिस लाइक कूलिंग द मिल, either by a better water jacket or by passing a stream of air through the equipment। मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम ये भी एक फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है साइज रिडक्शन को। जैसे कुछ वैक्सी सब्सटेंस होंगे, उनको हम किसी भी मिल में मशीन में उसको उसका साइज रिड्यूस करते हैं, तो उसमें हमको बार बार उस मिल को कूल करना पड़ता है, ठीक है। इस फैक्टर से बचने के लिए वाटर उसके चारों तरफ एक वाटर जैकेट भी लगा सकते हैं हम इस सॉफ्टनिंग टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी हमने देख लिए हैं एंड अब देखते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी। गाइस फोर्थ आता है हमारा फैक्टर, वो है स्टिकीनेस। मतलब कोई भी मटेरियल कितना स्टिकी हो सकता है। अ स्टिकी मटेरियल विल टेंड टू क्लॉग द गाइडिंग इक्विपमेंट एंड इट शुड देयरफॉर बी ग्राउंड इन अ प्लांट दैट कैन बी क्लीन ईजिली। मतलब स्टिकी मतलब चिपचिपा कितना मटेरियल है, वो एक फैक्टर हो सकता है साइड डायरेक्शन को बिल्कुल अफेक्ट करने में, ठीक है। सोपीनेस, this is a measure of the coefficient of friction of the surface of the material. If the coefficient of friction is low, the crushing may be more difficult। मतलब सोपीनेस मतलब उसकी सरफेस से जो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन आपको पता है, समझाने की जरूरत नहीं है, वो कितना है मटेरियल का। अगर वो फ्रिक्शन लो होगा तो क्रशिंग करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आएंगी, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा एक्सप्लोजिव, सच मटेरियल मस्ट बी ग्राउंड वेट और इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट एटमोसफेयर। मतलब कुछ मटेरियल हमारे ऐसे होते हैं जो एयर की चपेट में आने से ही एक्सप्लोज मतलब एक धमाका कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक्सप्लोज कर सकते हैं, वो एक ये भी फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा प्योरिटी रिक्वायर्ड, इनर सरफेस ऑफ मिल मस्ट हैव एक्स्ट्रा लेयर टू अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ मटेरियल। यानी कि जो हमारी मिल होती है, हमारी मशीन होती है, वो उससे भी हमारा कंटामिनेशन का चांस रहता है। मतलब जैसे समझिए किसी भी हमने एक मिल से पहले कोई भी एक, जैसे समझ लीजिए पैरासीटामोल है, इसको पंच किया, ठीक है, पंच कर लिया। अब इसको हमने साफ नहीं किया एंड दूसरी कोई भी आइबुप्रोफेन आई नई ड्रग, उसको हम कंप्रेस करने लगे, तो अब जो पैरासीटामोल के पार्टिकल है वो तो आइबुप्रोफेन में चले जाएंगे ना, वही है उसको कंटामिनेशन होगी, ड्रग हमारी बिल्कुल ख़राब होगी आइबुप्रोफेन जो है। तो वही बात है, प्योरिटी रिक्वायर्ड वहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट है कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, पॉइजनस मटेरियल मस्ट बी रिड्यूस इन क्लोज चैम्बर। मतलब जो भी कोई हमारे पॉइजनस मटेरियल होते हैं, लाइक जो पॉइजनस यानी कि एंटीडोट वगैरह होते हैं, उसको हम बहुत ही अलग स्पेसिफिक चैम्बर में रिड्यूस करते हैं, ठीक है। बल्क डेंसिटी डिफाइंस विच मेथड टू यूज फॉर द साइड रिडक्शन। मतलब डेंसिटी भी एक फैक्टर हो सकता है साइड रिडक्शन में, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा मॉइस्चर कंटेंट आल्सो इन्फ्लुएंस साइज रिडक्शन। मॉइस्चर जितना वहाँ पर ह्यूमिडिटी में कितना मॉइस्चर है वही, ठीक है। स्लीपरनेस अपोजिट टू स्टिकनेस, समटाइम मटेरियल स्लिप्स, यानी कि कितना ज़्यादा मटेरियल स्लिप कर सकता है, मतलब फिसल सकता है वहाँ से, ये प्रॉपर्टी कहलाते हैं भाई स्लीपरनेस, ठीक है। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने देख लिए हैं 3 टॉपिक, साइड रिडक्शन क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके मैकेनिज्म क्या है, उसके लॉस गवर्निंग साइड रिडक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग जो कि साइड रिडक्शन को करते हैं। मतलब इतना पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एज रनर मिल, एंड रनर मिल, ठीक है। तो ये हमारी आगे चलती रहेगी कंटिन्यू। भाई और गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर से कर लें। एंड फिजिकल फार्मास्यूटिक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर से देखना, ठीक है। उसकी हमने एक यूनिट कंप्लीट करा दिया एंड यूनिट 2 भी जल्दी लाएंगे। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।